राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए। जावा गांव में जाकर देखिए, उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसके अंतर्गत महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी 12 वर्ष, जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था क्या? क्या कहा था? सीता। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र? हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको क्यों नहीं मार सकती? द्रौपदी कहती है, अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है, अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए। कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो, पर कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है। कोई अपशब्द बोल रहा है तो अपशब्द नहीं कर सकते, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। और जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जब प्रवेश किया था तब हमने अरण्य घोष का मंदिर देखा है, हम वहां पहुंचे हैं, आज भी वो स्थापित है।